जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज। जब हम लोग पढ़ेंगे अपने पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पृथ्वी के बारे में अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब बोलना है कि पृथ्वी हम लोग जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अब पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी पर बहुत सारा चीज रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा चीज रहता है। दो चीज वहां पर हो सकते हैं, एक हमारा चीज निर्जीव होगा और दूसरा क्या होगा? सजीव होगा। एक चीज क्या होगा? निर्जीव, और एक चीज क्या होगा? सजीव होगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमको अब निर्जीव को दिखाना रहेगा तो मेरे पास क्या है? किताब है। क्या है? किताब है। तो किताब अपने से चल सकता है? नहीं। अपने से खा सकता है? नहीं। अपने से दौड़ सकता है? नहीं। इसको अगर मारेंगे तो इसको घाव लेगा? नहीं। तो जो चीज अपने से गति नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, वो सभी चीजें क्या हैं? वो सभी चीजें क्या हैं? निर्जीव है। समझ में आ गया? तो निर्जीव चीज अगर हम लोग समझ रहे तो सजीव उसका उल्टा होगा। सजीव क्या होगा? उल्टा होगा। निर्जीव में वे चीजें शामिल है जो अपने से वृद्धि नहीं कर सकता है। कौन चीज नहीं कर सकता है? उसका जब वृद्धि नहीं करेगा तो विकास नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब देखिए इसमें हमारा बहुत सारा, जैसे वो अपना भोजन नहीं करेगा, ठीक, यानी वह क्या नहीं करेगा? पोषण नहीं करेगा, ठीक है, वह जन्म नहीं करेगा, इत्यादि प्रकार के। अगर कोई किताब है तो किताब को फिर लड़का होगा कौन? नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सजीव है तो गाय बकरी होती है। गाय बकरी का मतलब कि बचना होता है, ठीक है, होती है। तो गाय का मतलब बच्चा निकलता है, मतलब होता है, ठीक है। और बच्चा से भी मतलब फिर उसका बच्चा होता है। तो यह सब किसका प्रकार है? सजीव का। किसका है? सजीव का। सजीव उनको बोलेंगे जिसके अंदर जीव होगा। क्या होगा? जीव होगा। अब जीव उसको कहेंगे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है, ठीक है, वह अपना पोषण कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है। समझ में आ गया? तो सजीव में आ जाता है हमारा जीव, और क्या आता है? जीवन। देखो सजीव में हमारा आ जाता है जीव और जंतु। क्या होता है? जीव और जंतु। जीव और जंतु। जीव में हम बताए थे कि जीव में क्या होगा और जंतु में क्या होगा, ठीक है। जीव हम लोग उसको बोलेंगे जो जिसके अंदर जीव तो रहेगा, लेकिन वह अपने से कहीं पर घूम फिर नहीं सकता है, अपने से कहीं पर जा नहीं सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग जीव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? जीव। उसको जीव बोलेंगे। लेकिन जंतु किसको बोलेंगे? जंतु उसको बोलेंगे जो चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, गति कर सकता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर मुख्य रूप से गति की हम लोग को दिखाई देगा, गति दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? जंतु। जो अंदर देखो जैसे मान लो कि रहीला जो हो गया हम लोगों का बूटा, जब तक बूट बोड़ा में होगा ना, यानी जो कबली हो गया, बूट हो गया, सरसों हो गया, ये सब जब बोड़ा में रहेगा तो कौची है? वो जीव है। कौची है? वो जीव है। जीव कहने का मतलब है कि जब तक वह बोड़ा में है, ठीक है, तो वह निर्जीव के जैसा है। कैसा है? निर्जीव के जैसा है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग सरसों को या गेहूं को खेत में मतलब रख देंगे, मतलब उसको रोप देंगे, बो देंगे, तो वह वृद्धि करेगा नहीं करेगा? यानी छोटे से बीज से उसका अंकुरण होगा, अंकुरण होने के बाद वह वृद्धि करेगा, ठीक है, वृद्धि करने के बाद वह विकास करेगा ना, फिर उसको हम लोग एक दिन काट के खा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेकिन हम लोग देखे हैं किसी पेड़ पौधों के एक जगह से दूसरे जाते हुए नहीं, कि आज आम लगा है अपना आंगन में, चलो गया दूसरे को क्या नाम है, ऐसे होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर किसी का अगर बकरी है, ठीक, कौन सी है? बकरी है, तो छोड़ दे बनी अपना खेत में चरने के लिए, अब पहुंच दूसरे खेत में। समझ में आ रहा है? तो बकरी कौन सी हो गई? जंतु। बकरी क्या हो गई? जंतु। लेकिन पेड़ पौधा क्या हो गया? जीव हो गया। पेड़ पौधा क्या हो गया? तो जीव जंतर मंत्र समझ में आ गया? जीव उसको बोलेंगे जिसके अंदर जीव रहेगा, ठीक, जीव के अंदर भी जीव रहता है और जंतु के अंदर भी जीव रहता है। जीव उसको बोलेंगे जिसके अंदर जीव होगा लेकिन वह मतलब कि मुख्य रूप से चल नहीं सकता है,
मुख्य रूप से चल नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? अगर माछी मतलब उड़ती है तो माछी जीव है कि जंतु है? माछी जंतु है। माछी क्या है? जंतु है। क्योंकि मक्खी जो है या किरोना फतिंगा जो भी है वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो वह क्या हो गया? जंतु हो गया। और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है वो जीव हो गया। समझ में आ रहा है? तो इतना हम लोग का हो गया। और हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या है। ठीक, देखिए अब पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी को हम लोग इस पे देखेंगे। ठीक, देखिए पहले हम लोग क्या समझते हैं कि पृथ्वी में वर्षा होता होगा। कौन सी होता है? वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा मतलब बुनी पड़ता है ना। अब देखिए तो बुनी यानी जब हम लोगों का क्या होगा? वर्षा। क्या होगा? तो वर्षा कब होगा? पहले बादल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बादल रहना चाहिए। लेकिन बादल कैसे बनेगा? पहले नंबर कोई गैस मिलेगा उसमें, ठीक है, कोई धुआं मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए तो बादल बनने के लिए हमको बादल कब बनेगा? पहले नंबर जो जल होगा, क्या होगा? जो जल होगा, ठीक है, इस पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ेगा। किसका प्रकाश पड़ेगा? सूर्य का। तो सूर्य का प्रकाश जब किसके ऊपर पड़ेगा? जल के ऊपर। तो जल गर्म होगा। जल कौन होगा? गर्म होगा। अब जल गर्म होगा तो हम लोग जब अदहन बैठाते हैं, ठीक, कौन बैठाते हैं? अदहन। तो अदहन बैठाते हैं तो जब उसको ढाक देते हैं ढकना से तो उसमें जल जो होता है ऊपर चलता रहता है। ठीक है। और जब पेनी हटाते हैं मतलब उसका ढक्कन हटाते हैं, जल छूता है कि नहीं छूता है? छूता है। तो जल भी उसी तरह से क्या करता है कि ऊपर गति करता है ना, और हवा के माध्यम से वह फैल कर किस में मिल जाता है? बादल में। किस में मिल जाता है? बादल में। जब वह ठंडा हो जाता है तो बादल का रूप धरता है। किसका रूप धरता है? बादल का। जब वही बादल का टेम्परेचर यानी तापमान कम होने लगता है, मतलब कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक, समझ में आ रहा है? क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो जो चीज को हम लोग गर्म करते हैं तो वो चीज क्या होता है? पिघलने लगती है। कौन सी होती है? पिघलने लगती है। जैसे बर्फ है, अगर उसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे तो जमते रहेगा वो, मतलब जितना होगा उतना वो मतलब कि ठोस होगा। ठीक है। लेकिन उसी बर्फ को अगर हम लोग क्या करेंगे कि अगर किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे तो उसको अब धीरे धीरे तापमान मिलने लगा, यानी उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश पड़ने लगा ना, उसको गर्माहट लगने लगा तो वह बर्फ क्या होगा? पिघलने लगेगा। तो उसी तरह जो यह बादल होता है, क्या होता है? बादल। बादल जब क्या होता है? गर्म होने लगता है तो लास्ट में हम लोग क्या होते हैं? वर्षा। क्या होती है? वर्षा। सुन रही है? तो वर्षा कैसे होगा? पहले जल जो होगा वह वाष्पन की विधि द्वारा ऊपर चलेगा। समझ रहा है? जब कोई चीज यानी द्रव से गैस में बदलती है ना, कैसे बदलती है? गैस में। तो उसको हम लोग वाष्पन की विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं? वाष्पन की विधि। मतलब वाष्प के रूप में ना, वाष्प के रूप में जो हम लोग का पानी होता है वह ऊपर चला जाता है। नहीं तो अगर वाष्प के रूप में नहीं जाता, डोरा नहीं जाता, पानी पकड़ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे अगर पानी कहीं जाता दिखता हम लोग तो पानी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक, तो पानी मतलब जाता है तो हम लोग को बुझाता नहीं है। लेकिन हवा हम लोग को ठंडा कैसे लगता है? कभी कभी लगता है, कभी गर्म हवा लगता है, कभी ठंडा हवा लगता है, ठीक। क्योंकि जो जल है, कौन सी है? जल ना, वह जल मतलब कि सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्पित होता है। कैसा होता है? वाष्पित होता है। और जब उसको हवा मतलब मार मार के इधर उधर फैलाएगी तो उसमें पानी भी है। पानी की थोड़ा बहुत मात्रा है ना। जैसे मान लो कि जैसे कहीं बाल कटवाने गया होगा दुकान पर, ठीक है, जैसे फुहेरा नहीं मारता है ना, तो फुहेरा नहीं मारता है तो उसमें एक लोटा पानी डालता है, कपड़ा थोड़े क्या देता है कि वह फुहेरा नहीं मारता है। फुहेरा नहीं जब मारता है तो पानी बहुत कम मात्रा में निकलता है, बिंदु बिंदु है ना, पूरा निकलता है, जिससे झीसी पड़ रहा है। तो वह उसमें वायु भी है और क्या है? पानी भी है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है। समझ में आ रहा है? तो बादल कैसे बनेगा? जल से बनेगा, ठीक है। फिर वर्षा कैसे होगा? बादल से होगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की मतलब कि क्या होता है? परत होता है। क्या होता है? परत। तो पृथ्वी कितनी परत है? कितनी परत है? 3। कौन कौन सा है? एक है हमारा सियाल, एक है क्या? सीमा। एक क्या है? एक क्या है? निफ। समझ में आ रहा है? एगो सियाल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है?
एगो औची हो गया सियाल, एगो क्या हो गया एगो क्या हो गया नीफ है। अब इसी सियाल को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और नीफे को क्या बोलते हैं? क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो देखो सियाल सीमा नीफ है, सियाल सीमा क्रस्ट मेंटल क्रोड, क्रस्ट मेंटल क्रोड। समझ में आ रहा है? देखिए अब यहाँ पर हम पृथ्वी का हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी होगा, ठीक है। अब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के अगर हम लोग कोई भाग को सेंटर मान लेते हैं और यहाँ से अगर इसको हम इस तरह से काट लेंगे, ठीक, जैसे पनुआ कौची हो गया, पनुआ समझो, पनुआ का त्रिकोण काटे त्रिभुज जैसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये मान लो कि हमारा इसको मिटा दिए, बाकी चीज को समझ में आ रहा है? ये बाकी चीज कौन सी की हम मिटा दिए, ठीक है। अब इसको मिटा जाते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको बड़ा करिए, समझ में आ रहा है? इस तरह से हो गया। यह क्या है? तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है ना, यानी पृथ्वी को हम लोग आधा क्या किया है? काटे हुए हैं। क्या किया है? काटे हैं। देखो तो सबसे जो नीचे है ना, जो नौ से है नीचे, तो नौ से नीफे, तो जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए जो बीच वाला है उसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। क्या बोलेंगे? सीमा। और जो ये पूरा हो गया ना, देखिए एगो हाई वाला, एगो ई वाला, एगो आई पूरा ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? सियाल। हम लोग जो रहते हैं वह किस पे रहते हैं? सियाल पर। किस पे रहते हैं? सियाल पर। क्योंकि जैसे अगर पनुआ सब लोग खाया होगा, तो पनुआ का जो हरियरका वाला भाग होता है वह ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। मतलब अगर उसको हम लोग अगर नॉर्मल अगर मतलब कि अगर हाथ से मारे तो जल्दी फूटेगा? नहीं फूटेगा, जल्दी नहीं फूटेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वही पनुआ को हम लोग काट देंगे और उसमें फिर एक मुक्का मारेंगे तो जो रस से निकलेगा सब छितरा जाएगा, ललका ललका। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार से पृथ्वी के जो ऊपरा वाला हिस्सा है वह कौची कहेंगे? सियाल कहेंगे। या उसी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्या बोलते हैं? तो हम लोग किस पे रहते हैं? किस पे रहते हैं? जो क्रस्ट पर है इसी पर क्या है? जीवन हम लोग बिताते हैं। समझ में आ रहा है? इसी पर क्या करते हैं? जीवन बिताते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मिटाते हैं। देखिए आगे देखिए, तो हम लोग का क्या है? पहला क्रस्ट है ना, तो इसी क्रस्ट पर क्या है कि हम लोग जीते हैं, ठीक, यानी रहते हैं। कौन रहते हैं? तो मनुष्य, जीव जंतु, जीव जंतु लिख देते हैं हम लोग, जीव और जंतु। अब और सवाल पूछेंगे कि पृथ्वी के किस हिस्से पर जीव जंतु निवास करते हैं? कौन से? सियाल पर। किस पे? सियाल पर। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसी सियाल पर क्या है कि पर्वत है, कहीं पर पठार है, ठीक है, मैदान है, ठीक है, और क्या है? तो नदी है, क्या है? समुंदर है, क्या है? समुंदर है, और क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यह क्रस्ट जो है केवल 1% है। कितना परसेंट है? 1%। यानी पूरा पृथ्वी का जो क्रस्ट है कितना परसेंट है? 1% है। कितना परसेंट है? 1% है। समझ में आ गया? अब अगर सवाल पूछेंगे कि पृथ्वी के कौन सा परत कुल पृथ्वी का 1% है, तो सियाल। कौन सा? सियाल। समझ में आ गया? पृथ्वी के किस परत पर नदी, समुद्र और तालाब, पर्वत, पठार पाए जाते हैं? सियाल पर। किस पे? सियाल पर। पृथ्वी के किस परत पर जीव जंतु निवास करते हैं? कौन से? क्रस्ट। समझ में आ रहा है? कौन से? क्रस्ट पे। इतना बुझा गया? आइए देखिए, तो इस पृथ्वी पर ना स्थल मंडल भी होता है। कौन सा मंडल होता है? स्थल मंडल, ठीक है, और होता है हमारा जल मंडल। क्या होता है? जल मंडल। जल मंडल। समझ में आ गया?
और होता है हमारा वायुमंडल। और क्या होता है? वायुमंडल। वायुमंडल। समझ में आ गया? तो ये 3 को होता है मंडल। ठीक है। अब अगर सवाल पूछा जाएगा कि स्थल मंडल पृथ्वी के किस हिस्सा में पाया जाता है? क्रस्ट पर। किससे पाया जाता है? क्रस्ट पर। पृथ्वी के किस हिस्सा पर जल मंडल पाया जाता है? क्रस्ट। समझ में आ गया? इसी क्रस्ट का अन्य नाम क्या है? क्या है? सियाल। इतना बुझा गया? अब देखिए, तो स्थल मंडल में बहुत सारा चीज आ जाएगा। स्थल का मतलब होता है जमीन वमीन भूमि। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग लिखेंगे स्थल मंडल ना, क्या लिखेंगे? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का बहुत सारा इसमें है। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? पहले नंबर भूमि आ जाएगा, यानी वही पर्वत हो जाएगा। ठीक है। फिर पठार होगा, फिर मैदान होगा। ठीक है। फिर मतलब समुद्र, मतलब समुद्र नहीं होगा, समुद्र जल मंडल में होगा। किसमें होगा? जल मंडल में। अब क्या हम लोग ज्यादा पर्वत पर रहते हैं? नहीं। क्या हम लोग ज्यादा पठार पर रहते हैं? नहीं। हम लोग मैदान में रह सकते हैं ना। यानी जीव जंतु, यानी जो मनुष्य है, मनुष्य को बोलेंगे। ठीक है। और जो मुख्य रूप से जीव जंतु है, वह ज्यादातर समतल भूमि में रहना पसंद करता है। कैसे भूमि में रहना पसंद करता है? समतल भूमि में रहना पसंद करता है। आगे देखिए, इतना बुझा गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जल मंडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जल मंडल। ठीक है। जल मंडल। मंडल का मतलब होता है समूह। मंडल का मतलब क्या होता है? समूह। मंडल का मतलब होता है समूह। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो मंडल का मतलब होता है समूह। तो किसका समूह? किसका समूह? यानी वह कौन कौन सा चीज, मतलब जगह है जहाँ पर जल रहेगा, चाहे किस किस जगह में जल रहता है। ठीक। तो किसमें जल रहता है? एक हो गया हमारा समुंदर, फिर मतलब सागर हो जाएगा। ठीक है। तालाब हो जाएगा, नदी होगा, पोखरा हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? नहर। यानी जल मंडल हम उसको कहेंगे जिस जगह पर जल पाई जाती है। ठीक है। या जिस जिस जगह पर जल पाई जाती है, उन सभी जगहों का एक सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? जल मंडल कहलाता है। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? जल मंडल। अब इस जल मंडल में कैसा जीव रहेगा? जलीय जीव। कैसा जीव रहेगा? तो जल मंडल में ये ध्यान रखना कि कैसा जीव रहते हैं? जलीय जीव रहते हैं। जलीय जीव रहते हैं। बुझा गया? अब सवाल पूछेंगे कि जलीय जीव किस मंडल में रहते हैं? तो जल मंडल में। किस मंडल में रहते हैं? हम लोग स्थल मंडल में बोले हैं, तो हम लोग जल मंडल में रहेंगे नहीं। अगर 20 घंटा को गाय को अगर छोड़ दिया जाए पानी में, तो डूब के मर जाएगा। ठीक है। क्योंकि वह लोग स्थल मंडल की प्राणी है। ठीक है। और वह जल में मतलब कि जी नहीं सकते है। समझ में क्या? आप मछली कहीं ला देनी जा, अपना घर में लोटा में रख देनी जा बिना पानी के, तो मर जाएगी। कैसे कि वह किस में रहती है? जल में रहती है। और उसको हमरा दिए स्थल पर, तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। समझ में आ गया? आगे देखिए, अगला हम लोग क्या है? वायुमंडल। अगला क्या है? वायुमंडल। सब लोग नाम सुना होगा। वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल। अब इस वायुमंडल का मतलब क्या हुआ? मंडल मतलब मंडल मतलब होता है समूह। और किसका समूह? वायु का मतलब होता है हवा ना। और हवा में बहुत सारी गैसें होती है। बहुत सारी कौन सी होती है? गैसें होती है। देखिए, तो वायुमंडल में हम लोग क्या बोले हैं कि वायु के समूह को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। यानी वायु के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब वायुमंडल में बहुत सारा गैस होगा। ठीक है। तो ठीक है, देखिए, देखो,
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CO2, नाइट्रोजन यानी N2 चाहे N हो गया, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, और बहुत सारे इसमें क्या है गैस है, समझ में आ गया। देखिए तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? 78%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लगभग 20 से 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। सबसे मतलब कम कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। हम लोग मतलब सुनते हैं कि ऑक्सीजन से जिंदा रहता है। किससे जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन से। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं ना, हम लोग घूमते हैं तो हवा बहता है बहुत है, हवा में बहुत सारा गैस होती है, ठीक है। अब जब हमारे अंदर यानी फेफड़ा में वो गैस आएगी, कहाँ आएगी? फेफड़ा में। तो फेफड़ा में बहुत सारा गैस आती है ना, हमको यानी हमारे खून को जरूरी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन को रह के ना और बाकी सब गैस को क्या करता है? फेफड़ा कौन करता है? इसीलिए हम लोग सांस को भी लेते हैं, सांस को भी छोड़ते हैं ना। तो सांस इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर वो हमारे अंदर रहेगा तो हमको हानि पहुंचाएगा, ठीक है। और बार बार ऑक्सीजन लेना होगा, इसीलिए हम लोग उसको बार बार छोड़ेंगे फिर लेंगे। समझ में आ रहा है? इतना बुझा गया। अब तो स्थल मंडल बुझा गया। जो जीव जंतु जमीन पर रहेगा, भूमि पर रहेगा, उसको कौन सी बोलेंगे? स्थल मंडल। जो जीव जंतु जल में रहेंगे उसको कौन सी? जल मंडल। और जो जीव जंतु रहेंगे, सॉरी जीव जंतु नहीं रहेगा वायुमंडल में ना, जहाँ पर वायु की मतलब कि अधिक गैसें पाई जाती है उसको कौन सा मंडल बोलेंगे? वायुमंडल बोलेंगे। बुझा गया? आगे देखो। अब पृथ्वी है, कौन सी है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या है? पृथ्वी है। क्या है? गोल बन नहीं रहा है, ठीक। देखिए पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी पर बहुत सारा चीज होता है ना, बहुत सारा क्या होता है? चीज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, कोई पेड़ पौधा है, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब एक नदी जा रही है, चाहे कोई भी हो चीज हो, ठीक। तालाब पोखरा, समझ आ रहा है? क्या है? तालाब पोखरा है, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब पहाड़ है ना, कोई क्या है? कोई पहाड़ है, समझ आ रहा है? ये हम लोग क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। फिर इसी में साइड में कहीं मतलब कि एक छोटा सा कोई लड़का होगा, ठीक है। वह क्या कर रहा होगा? कहीं घूम खेल रहा होगा, ठीक है, यानी बैठा हुआ है। समझ आ रहा है? क्या हुआ? लड़का हुआ। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब संसाधन। क्या पढ़ेंगे? संसाधन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संसाधन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? संसाधन। तो पहली बात कि संसाधन का मतलब क्या हुआ? संसाधन क्योंकि पढ़ना है विज्ञान में, तो हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसको समझेंगे। देखिए तो संसाधन उसको बोलेंगे जो मनुष्य काम देता है। कौन सी देता है? जैसे अगर यह मार्कर है तो हमको किस चीज में काम दे रहा है? लिखने में काम दे रहा है। अगर कोई अगर क्या है जैसे कि भोजन है तो हमारे खाने में काम दे रहा है, समझ में आ रहा है? कोई अगर चप्पल है तो हमको पहन के चलने में काम दे रहा है। कोई अगर कॉपी है तो हमको लिखने में काम दे रहा है, समझ में आ रहा है? कोई अगर पंखा है तो हवा देने काम कर रहा है। तो वे सारी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्द में बोल रहे हैं कि मानवीय उपयोग में यानी मनुष्य के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है ना।
तो हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी है तो पृथ्वी में बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। कहीं देखते हैं कि ढेला पड़ा हुआ है, कहीं बालू है, मिट्टी है, पत्थर है, कहीं गाय बकरी चल रही है, समझ में आ रहा है। कहीं पर धान बोया गया है, ठीक, कहीं पर गेहूं बोया गया है, कहीं पर मछली तालाब में है, ठीक है, कहीं पर घोड़ा वोड़ा दौड़ रहा है। ये सब जीव है और निर्जीव है ना, दोनों चीज है, सजीव और निर्जीव है, क्योंकि पृथ्वी में तुरंत पड़े है ना सजीव निर्जीव। अब देखिए, तो संसाधन जो होता है वह दो प्रकार के, कितने प्रकार के? पहला क्या होगा? प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा क्या होगा? मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन, समझ में आ रहा है। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन का पहले समझिए, जिस चीज को मनुष्य नहीं बनाया है। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। जिस चीज को मनुष्य बनाया है, मानव संसाधन, समझ में आ रहा है। जैसे अब प्राकृतिक संसाधन के अगर जैसे में देखेंगे तो गलती है, तो देखो पेट्रोलियम सही होगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन ना, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या हो जाएगा? सूर्य, पहाड़ हो जाएगा। सूर्य पहाड़ हम लोग बनाए हैं? नहीं, नहीं। सूर्य चंद्रमा हम लोग बनाए हैं? नहीं, ठीक है। चिड़िया हम लोग बनाए हैं? नहीं, यानी जीव जंतु हम लोग बनाए हैं? नहीं, नहीं। और बहुत सारा चीज है ना, जो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन है, समझ में आ रहा है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन कौन सा होगा? जो मानव ने बनाया है। जो मानव ने बनाया है। अब कौन सा चीज नहीं है जो मानव ने नहीं बनाया है? जो मानव, पहाड़, कलम बनाया है मानव, किताब बनाया है, कॉपी बनाया है, टोपी बनाया है, ठीक है, घर बनाया है, मकान बनाया है, ट्रैक्टर बनाया है, टाली बनाया है, बस बनाया है, ठीक है, ट्रेन बनाया है, जहाज बनाया है, समझ में आ रहा है। तो मनुष्य जिस चीज को बनाया है वह मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। जैसे मान लो कि देखिए, जो मानव ने बनाया है ना, जिसका निर्माण किसने किया है? मानव, जिसका निर्माण किसने किया? मानव ने किया है। मानव ने किया है ना, क्या क्या होगा? पंखा हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी, और क्या हो जाएगा? कुर्सी, कुर्सी, और बोलो, मोबाइल, घर, मोबाइल हो जाएगा, फोन, घर हो जाएगा, ठीक है, कॉपी किताब, इसे समझ में आ रहा है ना। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जिस प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा वैसे बोलेंगे कि जिस चीज का निर्माण प्राकृतिक के द्वारा हुआ है उसे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। मानव निर्मित उसको बोलेंगे कि जिसके द्वारा, यानी मनुष्य के द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वे सारी मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। समझ में आ गया? अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार, प्राकृतिक ना, प्राकृतिक संसाधन का प्रकार दूगो, दूगो। एक होता है नवीकरणीय, एक होता है हमारा नवीकरणीय ना, नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय। और दूसरा हम लोग क्या होता है? अनवीन करणीय। समझ में आ रहा है? जहाँ पर देखो, अ का मतलब कभी कभी होता है नहीं ना, अ का मतलब होता है खराब शब्द में, ठीक है। जैसे मान लो कि आन है, ठीक है, मतलब वो दिख नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। जो देख सकता है उसका अंदर नहीं बोलेंगे, तो आन और आ है ना, तो आनर में जैसे देख नहीं सकते, समझ में आ रहा है। अंधा जो देख नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे, ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे कि वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। सुना गया? जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसको कौन सा संसाधन बोलेंगे? मानव निर्मित, सॉरी, उसको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। समझ में आ रहा है?
अब नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा होगा तो देखो, उपयोग में नवीकरणीय संसाधन उसको बोलते हैं जो खत्म नहीं होगा। कौन सी होगा? खत्म नहीं होगा। यानी यह खत्म नहीं होगा ना, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। खत्म नहीं नहीं होगा। होगा। अब इसका जैसे में क्या है तो बहुत सारा है। जैसे में सौर ऊर्जा, हाँ। सौर ऊर्जा मतलब कि जो हम लोगों का सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है वो खत्म होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? सौर ऊर्जा, ठीक है। और एक हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन का मतलब होता है हवा, तो हवा भी कभी खत्म नहीं होगा। नहीं। समझ में आ रहा है? हवा खत्म कब होगा? जब पेड़ पौधा खत्म हो जाए तो हवा कौन सी होगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधा खत्म होने के लिए कौन सी चाहिए? सबसे पहले सूर्य चाहिए। हाँ। यानी जब सूर्य खत्म हो जाएगा तो लगभग सब चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के द्वारा ही प्राप्त करता है। समझ में आ गया? हाँ। तो जब सूर्य खत्म हो जाए सब खत्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस संसाधन के उदाहरण है? तो नवीकरणीय के उदाहरण है। समझ में आ गया? हाँ। अब अनवीकरणीय। अगर इसलिए पूछते कि सूर्य कौन संसाधन है तो नवीकरणीय। सूर्य प्राकृतिक संसाधन। सूर्य कौन होगा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन होगा। लेकिन सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा? नवीकरणीय। नवीकरणीय। समझ में आ गया? जल भी हो जाएगा। इसमें कौन सी होगा? जल। जल जो हो गया वो हो नवीकरणीय। कौन सा है? नवीकरणीय, क्योंकि जल जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जल नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी क्या है कि जल की समस्या देखने को मिलती है। किसी के मतलब कि यहाँ गर्मी के दिनों में क्या है कि मतलब जो होता है उसका पानी भाग जाता है, ठीक है। लेयर भाग जाता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि पृथ्वी पर 71% जल है। हाँ। कितना परसेंट है? 71% है। लेकिन पूरा वह 71% जल पीने के योग्य नहीं है। नहीं है। पीने के योग्य है? नहीं। समझ में आ गया? अब उसी में से 1-2% क्या है कि खाली पीने का योग्य पानी है। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग को पानी की थोड़ा बहुत समस्या दिखती है। लेकिन जल कौन सा संसाधन है तो नवीकरणीय। नवीकरणीय। समझ में आ गया? अब अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन उसको कहेंगे ना जो कौन सी होगा? खत्म होगा। कौन सी होगा? खत्म हो जाएगा। कौन सी होगा? यानी खत्म होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? खत्म होगा। अब खत्म होने वाला में क्या है? जैसे पहले हम लोगों को मिट्टी का तेल मिलता था। कौन सी मिलता था? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, यानी केरोसिन का तेल। समझ में आ गया? तो केरोसिन का जो तेल है, केरोसिन कौन सी है? तेल है। और जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम है, जो कोयला है, यह सभी जीवाश्म ईंधन में आते हैं। किस में आते हैं? जीवाश्म ईंधन में आते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन को बनने के लिए बहुत वर्षों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लगभग करोड़ों लाखों वर्ष पहले मतलब कि जो धरती के अंदर सब जीव मतलब कि दबा कर मर गया था, ठीक है। और बहुत अधिक तापमान और दाब के कारण वही चीज लास्ट में क्या हुआ कि कोई कोयला बन गया, कोई पेट्रोलियम बन गया, कोई क्या हुआ जीवाश्म ईंधन सब लोग बन गया ना। अब इसी चीज को हम जीवाश्म ईंधन को जब हम लोग सफाई करते हैं तो कभी पेट्रोल निकलता है, कभी डीजल निकलता है, कभी केरोसिन का तेल निकलता है। समझ में आ गया? और कभी कोयला भी हमको निकलता है, ठीक है। तो कोयला भी कौन सा संसाधन होगा? और नवीकरणीय। कौन सी होगा? और नवीकरणीय। जो हम लोग लकड़ी या कोयला जलाते हैं उसका बात अलग है, ठीक। जो कोयला जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है उसको हम बात बता रहे हैं। समझ में आ गया? तो कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, ठीक है। पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। जो प्राकृतिक गैस है ना, क्या है? प्राकृतिक गैस। यह गैस भी एक बार में नहीं बना है, ठीक। इसको बनने के लिए भी बहुत सारा समय लगा हुआ है। तो अगर यह गैस भी खत्म हो जाएगा तो हमको फिर बनने में टाइम में बहुत लगेगा, और जब तक यह बनेगा तब तक हम क्या हो जाएंगे? काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए प्राकृतिक गैस कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है।